अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जानब से अपने ख्वाबों की तामीर यानी कि घर खरीदने या घर बनाने के लिए आप कर्ज हासिल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपको 25 साल तक के लिए कर्ज दे रहा है। वीडियो में मुकम्मल रिक्वायरमेंट बताऊंगा, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना मार्कअप देना पड़ेगा, कैसे होम लोन कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। तो मेरा मशवरा है वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि कर्ज के लिए अप्लाई करते वक्त कोई मसला या परेशानी ना बने। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से अपना होम फाइनेंस के जरिए आप अपने घर बनाने के लिए कर्ज ले सकते हैं, जिसका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने सादिक होम फाइनेंस नाम रखा है। ठीक है, तो इसके लिए मुकम्मल मालूमात दूंगा। सबसे पहले नंबर पर हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स के अंदर आप देखें, आपको 0% प्रोसेसिंग चार्जेस देनी पड़ेगी। आपके लिए हाइब्रिड यानी कि फ्लोटिंग आपके पास यानी कि ऑप्शन मौजूद होगा मार्कअप का, यानी कि आप वेरिएबल भी ले सकते हैं मार्कअप या फिक्स्ड भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से 80% तक आपको फाइनेंसिंग अमाउंट यानी कि पैसे दिए जाएंगे कर्ज के जरिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके सादिक होम फाइनेंस के जो फीचर हैं वो देख लेते हैं। यहां पर देखें, हमारे पास है होम परचेज के लिए आपने अगर लेना हो लोन तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास इनहांसमेंट भी है कि आपने अगर कागज यानी कि अपना लोन जो है वो बढ़ाना हो तो वो भी बढ़वा सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास होम क्रेडिट भी है, यानी कि आपने अगर घर की रेनोवेशन करवानी है, आपने अगर घर की एक्सटेंशन करवानी है या फिर आपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उस मकसद के लिए आप ये कर्ज ले सकते हैं। आपके पास BTF का ऑप्शन भी मौजूद होगा, यानी कि बैंक ट्रांसफर फैसिलिटी अनदर बैंक का। ठीक है, उसके बाद आपके पास फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑप्शन होंगे, यानी कि आपके पास हाइब्रिड भी यानी कि वेरिएबल भी होगा मार्कअप, और उसके बाद फ्लोटिंग भी। आपकी मर्जी होगी क्या आप चूज करते हैं। उसके बाद देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको टेन्योर दिया जाएगा 1 से 25 सालों के लिए आप ये कर्ज ले सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। ठीक है, ये आपकी चॉइस होगी कितने आप सालों के लिए कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखें, एप्लीकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। आप पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, यानी कि आप नॉन रेजिडेंट यानी कि आप जिस इलाके में भी रहते हैं लेकिन आप पाकिस्तान के ही रेजिडेंट होने चाहिए, नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो सिटीज है कराची, इस्लामाबाद, कुछ भी मेन सिटीज हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास आपकी उम्र जो है सैलरीड पर्सन के लिए 25 से 60 साल रखी गई है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि बिजनेसमैन वगैरह है उनकी 65 साल उम्र रखी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। यहां पर देखें, आपकी सैलरी जो है वो 50,000 होनी चाहिए। आप जो सैलरीड पर्सन है वो तकरीबन 50,000 रुपया कमाते हो तब वो ये होम फाइनेंस यानी कि होम लोन ले सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। उसके बाद जो आपकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि जो आप बिजनेसमैन या कोई कारोबार करते हैं उनकी जो सैलरी है वो मिनिमम 75,000 रुपया मंथली कमाते हो तब वो ये लोन ले सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। उसके बाद नेक्स्ट देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपके पास CNIC यानी कि शिनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि जिनकी सैलरी आती है उनके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए उस बैंक की, और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ध्यान से देखनी है और ध्यान से समझनी है, जो कि बाद में लोगों को मसला बनता है। वो क्या है, आपका होम फाइनेंस कैलकुलेटर आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से आपने देखना है। यहां पर देखें, आपने हाउस की वैल्यू बतानी है, यानी कि जो आप जगह या आप जिस जगह के लिए जिस के लिए आप लोन ले रहे हैं यानी कि होम लोन, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत कितनी है, ये आपने बताना है। यहां पर
यहां पर इसे आप आगे पीछे करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपकी ये प्राइस कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं 1 लाख है, उसके बाद आपने अगर फर्ज करें उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख है तो यहां पर देख सकते हैं मैंने 10 लाख चूज कर ली। उसके बाद मैंने बतानी है कि मैं बैंक शेयर यानी कि बैंक के मुझे कितने यानी कि पैसे कितने मैं आपको बैंक को दूंगा, ठीक है, बैंक को कितना मैं शेयर रखना चाहता हूं, ठीक है, ये आपकी चॉइस होगी। यहां पर आप अपनी मर्जी का क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। इंटर मिनिमम अमाउंट यहां पर बता रहा है कि आपको मिनिमम अमाउंट जो है वो 1 लाख से तकरीबन 10 लाख तकरीबन आप मिनिमम अमाउंट रख सकते हैं, तब आपको ये लोन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पर क्या करना है, अपने मिनिमम बैंक को जो आप शेयर देना चाहते हैं वो आप यहां पर बताएंगे। उसके बाद आपने बताना है कितने सालों के लिए आपने ये कर्ज देना है, ये यहां पर आपने चूज करना है। ये मैंने चूज कर लिया 25 सालों के लिए चाहिए। उसके बाद यहां पर देखें मेरी जो अप्रोक्सीमेटली जो मुझे रेंटल जो मार्कअप वगैरह बनेगा वो यहां पर मुझे बता दिया गया है। यहां पर इसे आप रीसेट करके भी यहां पर चेक कर लेते हैं, मंथली जो मेरी इंस्टॉलमेंट बनेगी इतनी बनेगी, उसके बाद रेंटल जो रेट इतना मुझे पड़ेगा यहां पर आपको बता दिया गया है। इसी तरह आप कम या ज्यादा करके ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको कितना मार्कअप वगैरह पड़ेगा ये आप यहां पर चूज खुद कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर खुद चूज करना है तो आप खुद भी चूज कर सकते हैं कितनी आपको रकम चाहिए बैंक की तरफ से, ठीक है, या आपको बैंक कितना आपको बैंक से शेयर चाहिए ये वो आप यहां पर बताएंगे। उसके बाद आपने यहां पर अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप इस तरह इसे चेक कर सकते हैं इस लोन कैलकुलेटर को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये भी मैंने आपको तफसीलात बता दी। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना आपको मिनिमम तकफ्फुल पे करना पड़ेगा, ठीक हो गया। यहां पर आप टेन्योर भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने चेंज करना हो तो, ठीक हो गया। ये मैंने आपको होम लोन कैलकुलेटर के बारे में बता दिया। अब आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। यहां पर देख सकते हैं अप्लाई नाउ वाला भी बटन मौजूद है। उसके बाद यहां पर इसी लोन के नीचे भी यहां पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखें इधर लिखा भी गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर चेक करें तो यहां पर बता रहे हैं कितना आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। यहां पर इस अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर भी ये डिटेल बताई गई है। उसके बाद यहां पर देखिए आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने यहां पर आ जाना है अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर प्रेस करके। अब आपने क्या करना है, यहां पर अपना नाम इंटर करना है, जो भी आपका नाम होगा वो आपने यहां पर बता देना है। आपने अपना मोबाइल नंबर बताना है, ये बात आप याद रखेंगे। आपने 30 से आगे स्टार्ट करना है जो भी आपका मोबाइल नंबर हुआ, ठीक है, ये आप यहां पर चूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपनी ईमेल देनी है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आप यहां पर क्या करेंगे चूज करेंगे। एग्जैक्ट आपने चूज करना है ताकि वो बाद में राब्ता करेंगे आपसे बैंक वाले। उसके बाद दिस ऑफर इज ओनली टू पाकिस्तानी नेशनल, आर यू पाकिस्तानी, यानी कि यहां पर अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी करेंगे, यस ये मैं पाकिस्तानी हूं, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप नहीं है तो यहां पर नो चूज करेंगे, लेकिन ये आपको जो पाकिस्तानी नेशनल है उनको लोन ये प्रोवाइड किया जाएगा। मैं यस करूंगा, पाकिस्तानी नेशनल हूं। उसके बाद मैंने सिटी चूज करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन चारों सिटी में से कोई भी सिटी चूज करेंगे। मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन यहां पर नीचे देखें ओके और नेक्स्ट वाला बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, प्रेस कर देना है। जब इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने एक पेज ओपन होगा। ये पेज होगा ओपन, आपने क्या करना है, अब यहां पर देखें थोड़ा सा तवज्जो दें। आपने यहां पर क्या करना है, अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहां पर आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई ये बात आपने याद रखनी है। यहां पर देख सकते हैं मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी। उसके बाद आपने यहां पर देखें आर यू अ सैलरीड प्रोफेशनल, यानी कि सैलरीड प्रोफेशनल है, मैं यस करूंगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी का नाम आपने बताना है, कौन सी कंपनी है तो मैं यहां पर बता दूंगा जी मेरी जो भी कंपनी है वो मैं उसका नाम बताऊंगा। उसके बाद आपने डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड और लोन फाइनेंस फ्रॉम एनी बैंक, यानी कि अगर किसी भी आपने बैंक से लोन लिया तो आप यहां पर चूज कर लेंगे यस या नो, ठीक है। ये मैंने नहीं लिया हुआ तो मैं नो चूज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि मंथली इनकम मेरी कितनी है, वो मैं यहां पर चूज करूंगा जी मेरी 1 लाख है, 80,000 है, कितनी है ये मैं यहां पर बता दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर नीचे आ जाए, आपने बताना है सिलेक्ट योर डिजायर्ड लोन अमाउंट, यानी कि आपको कितनी लोन अमाउंट चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 14 लाख चाहिए, 17 लाख चाहिए या कितनी चाहिए, तो मैं यहां पर चूज कर लूंगा मुझे जी 14 लाख चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा ओके और नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर
प्रेस कर दूंगा। अब देखें थोड़ा सा आपने वेट करना है तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज यहां पर देख सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपकी जो इमेज की फाइल होनी चाहिए वो BSME से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका फॉर्मेट जो है वो JPG, PNG या GIF या आपका PDF होना चाहिए जो आप यहां पर अपलोड करेंगे। यहां पर आपने पहले क्या करना है, अपने शिनाख्ती कार्ड की फ्रंट जो है वो यहां पर आपने अपलोड करनी है। शिनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड यहां पर देखें, अपलोड वाले बटन के ऊपर प्रेस करूंगा और आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप गैलरी ओपन होगी, आपने शिनाख्ती कार्ड चूज कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट देखें, आपने अपने शिनाख्ती कार्ड की बैक साइड वाली ओपन करनी है। यहां पर देखें मैंने बैक साइड वाली ओपन कर लूंगा उसे चूज करके। उसके बाद आपने सैलरी स्लिप अपलोड करनी है। जो भी आपकी सैलरी स्लिप हुई वो आपने अपलोड करनी है। मैं यहां पर रैंडम अपलोड कर रहा हूं, ये बात आपने याद रखनी है। यहां पर देख सकते हैं ये मेरे फ्रंट साइड, बैक साइड और आपकी जो है वो सैलरी स्लिप की यानी कि जो आपकी प्रूफ होगा इनकम वो अपलोड हो चुका है। अब आपने ओके और नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस करना है। आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिव्यू होगी और आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाएगी, आप फिर सबमिट वाले बटन के ऊपर लास्ट में क्लिक कर देंगे। आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ सबमिट हो जाएगी। फिर आपसे नुमाइंदा खुद स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाला रब्ता कर लेगा और आपको कहेगा इस दिन बैंक के अंदर आ जाओ, ठीक है। और आपकी यानी कि जो मोबाइल नंबर इंटर किया उस पर वो रब्ता करेगा। ये बात आपने याद रखनी है, अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, ठीक है। फिर वो आपको बैंक बुलाएंगे, बैंक बुलाकर आपको दरख्वास्त फॉर्म दे, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने वहीं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर सबमिट करवा देनी है। सबमिट करवाने के बाद आपको कुछ ही दिनों के अंदर प्रोसेसिंग के बाद लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये थी मुकम्मल वीडियो, ठीक है। आप कैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से होम फाइनेंस यानी कि होम लोन ले सकते हैं, मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफिज।